अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सॉलिनॉइड। एक सॉलिनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू कितना होता है ये हमें आज कैलकुलेट करना है, इसकी डेरिवेशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर solenoid, long solenoid having length L। इसकी जो लेंथ है वो है L और इसका जो एरिया है वो आप मान लीजिए A इज एरिया ऑफ द सॉलिनॉइड। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर इसको पहले लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? लेट अस कंसीडर a long solenoid having length L and area of cross section A, number of turners n, टोटल नंबर ऑफ टर्नर्स n। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्नर्स कितनी इसकी होती है? n होती है। तो अगर मैं देखूंगा नंबर ऑफ टर्नर्स पर, देखो तीन टर्म्स को समझना जरूरी है। एक तो l इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड। l क्या है? लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या है? उसके बाद है n। इस कैपिटल N को हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्नर्स। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्नर्स कितनी है? 1 है, 2 है, 10 है, 50 है, 100 है, कितनी है? और N इज नंबर ऑफ टर्नर्स। N भी है नंबर ऑफ क्या? टर्नर्स, बट पर यूनिट लेंथ। यानी कि अगर मैं इसमें 1 मीटर इस सॉलिनॉइड में लूंगा, उस 1 मीटर में कितनी नंबर ऑफ टर्नर्स होंगे उसको हम बोलेंगे स्मॉल n, और टोटल इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्नर्स होंगे उसको बोलेंगे कैपिटल N। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कैपिटल N इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्नर्स कितनी होगी, दैट इज कैपिटल N। स्मॉल n है 1 मीटर में कितनी नंबर ऑफ टर्नर्स होंगे उसको बोलते हैं स्मॉल n। तो अगर स्मॉल n और कैपिटल N में मुझे रिलेशन फाइंड करनी होगी तो मैं एक रिलेशन बता सकता हूं, दिस कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू L, क्योंकि नंबर ऑफ टर्नर्स इंटू लेंथ करेंगे बेटा वो मिलेगा टोटल नंबर ऑफ टर्नर्स। तो स्मॉल n का फार्मूला भी आएगा, स्मॉल n इज इक्वल टू n अपॉन L। ये फार्मूले, ये दोनों के दोनों फार्मूले आप लोग याद रखिए, ये पता भी होना चाहिए आप दोनों को। ठीक है, अब देखिए इसकी डेरिवेशन कैसे करेंगे, ये नोट कीजिए आप। अब मैं करता हूं स्टार्ट इसकी डेरिवेशन। तो अब देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil, is given by, कौन देगा बेटा? कौन देगा? फाई का फार्मूला मुझे पता है, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। लेकिन मुझे यह भी पता है कि सॉलिनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, बी बनता है म्यू नॉट एन आई। क्यों? ये हम ऑलरेडी बेटा एम्पियर्स लॉ की एक एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं, वहां पे मुझे पता है कि B इनसाइड द सॉलिनॉइड इज इक्वल टू B इज इक्वल टू म्यू इंटू एन आई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फाई इज इक्वल टू बी की जगह मैं लिखूंगा म्यू नॉट एन आई और इसके साथ आएगा A। व्हाट इज दिस B? B इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई फॉर ए सॉलिनॉइड। अब देखो अगर इतना B बनेगा तो इतना फ्लक्स बनेगा। तो अभी हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो अकॉर्डिंग टू, यहां पे मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन,
सेल्फ इंडक्शन की जो डेफिनेशन होगी वो क्या बनेगी, वो होती है L इज इक्वल टू, बोलो L इज इक्वल टू 5/I, ठीक है ना, 5/I था इसकी डेफिनेशन। अगर यहाँ पे ये फ्लक्स है एक टर्न से रिलेटेड, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होगी तो इसको n के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं L इज इक्वल टू, अब बोलो फाई की जगह क्या लिखोगे, फाई की जगह लिखेंगे बेटा म्यू नॉट NIA डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइडेड बाय I और I हो जाएगा कैंसल। L का फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट N और A। इफ n नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर, तो ये क्या बनेगा, L इज इक्वल फॉर, यहां पे मैं लिखूंगा फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होगी तो L का फॉर्मूला क्या बनेगा, L इज इक्वल टू म्यू नॉट, हाँ इसको पहले n से मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू म्यू नॉट n इंटू ओनली a, ठीक है बेटा। अब देखो म्यू नॉट n इंटू a, ये n कैसा आया, ये n नंबर ऑफ टर्न्स अगर होंगे, ठीक है, तो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर आवर व्हाट, फॉर आवर सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला ये रहेगा, इसको नोट कीजिए। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं L का फॉर्मूला अब हमारे पास आ चुका है, दैट इज n, और आएगा म्यू नॉट और आएगा n इंटू a। इस n की इक्वेशन हम पहले ही देख चुके हैं, इसको मैं लिख सकता हूं दिस कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू L। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं L इज इक्वल टू, इस n की जगह लिखूंगा n इंटू L और म्यू नॉट n इंटू a, ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, हाँ। तो ये बनेगा L इज इक्वल टू n इंटू n बनेगा n स्क्वायर और बनेगा L और बनेगा म्यू नॉट और बनेगा a। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर, इसको बहुत सारे फॉर्मेट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे n की जगह ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। हाँ, अगर सोलेनॉइड की जो ये टर्न्स होती हैं तो सर्कुलर होती हैं, अगर ये सर्कुलर होती हैं तो उनका एरिया क्या होता है सर्कल का, वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं L इज इक्वल टू n स्क्वायर r पाई म्यू नॉट यहाँ पे आएगा पाई आर स्क्वायर। दिस इज अगेन फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनॉइड। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी रह सकता है, कोई भी फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हमें कुछ चीजें समझ में आती हैं कि ये सेल्फ इंडक्शन का जो फॉर्मूला आया एक सोलेनॉइड का, इस फॉर्मूले में ना कहीं पे Q है, ना कहीं पे आपको फाई दिखाई दे रहा है, ना कहीं पे करंट दिखाई दे रहा है। तो मैं लिख सकता हूं बेटा फ्रॉम द अबव इक्वेशन, अच्छे से देखना, फ्रॉम द अबव इक्वेशन L is independent of phi and I. It only and only depends upon geometry. It only and only depends upon जियोमेट्री। ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, ये डिपेंड करता है जियोमेट्री में। तो जियोमेट्री क्या क्या आई, n इज बेटा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, l इज लेंथ ऑफ दिस सोलेनॉइड, r इज बेटा रेडियस, या सिंपली हम एरिया की बात करेंगे। तो यहां पे मैं नोट कर सकता हूं बेटा ये किस किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन, लिखो बेटा इट डिपेंड्स अपॉन सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन, सबसे पहले बेटा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड, इस पे डिपेंड करता है। दूसरा ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड पे, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड पे। हमेशा इक्वेशन में देखो कौन कौन सी टर्म्स हैं, म्यू ये डिपेंड करता है इसके बीच में कौन सा मीडियम है जिसको हमने परमिएबिलिटी कहा। तो इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम between the coil, between the core of the coil, core of the solenoid। और ये किस पे डिपेंड करता है, और ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ द सोलेनॉइड पे। तो यहां पे लिखेंगे इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन बेटा व्हाट, एरिया ऑफ सोलेनॉइड।
ठीक है, इन चीजों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ना कहीं ये आया। हाँ, अब अगर हम इसके बीच में मटेरियल किसी और को रखेंगे, यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर को रखेंगे या किसी और मटेरियल को रखेंगे, फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि ये उस पे भी डिपेंड करता है कि इसके बीच में कौन सा मीडियम रहता है, तो ये उस पे भी डिपेंड करता है। तो इन सब चीजों पे डिपेंड करता है, इन चार चीजों पे डिपेंड करता है क्या, सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ पे ना कहीं पे फाई आया ना कहीं पे ए आया। अब मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा सेल्फ इंडक्टेंस और इससे इसके रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम अब करने जा रहे हैं।